नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दुर्गा अष्टमी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। यह त्योहार आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी को आता है। इस दिन दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। भगवती दुर्गा को उबले हुए चने, हलवा, पूड़ी, खीर, पुआ आदि का भोग लगाया जाता है। बहुत से व्यक्ति इस महाशक्ति को प्रसन्न करने के लिए हवन आदि भी करते हैं। जहाँ शक्ति को अधिक मान्यता दी जाती है, वहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन कन्या लांगूरा जिमा में देवी जी की जोत करें। हिंदुओं के प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा देवी 9 रूपों में प्रकट हुई थीं। उन सब रूपों की पृथक पृथक कथा इस प्रकार से है। एक बार पूरा संसार प्रलयग्रस्त हो गया। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अलावा भगवान नारायण के कानों में से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से कैटभ और मधु नाम के 2 दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य उनको मारने के लिए दौड़े। तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। स्तुति से विष्णु भगवान की आंखों में जो महामाया योग निद्रा के रूप में निवास करती थीं, वह लुप्त हो गईं और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उनके जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर विष्णु भगवान से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांग लो। भगवान ने मौका पाया और कहने लगे, यदि हमें वर देना चाहते हो तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया। जिसने असुरों की बुद्धि को बदला था वह महाकाली थीं। प्रेम से बोली महाकाली माता की जय हो। एक समय महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वह देवताओं से युद्ध करने लगा तो देवता भी उससे युद्ध में हारकर भागने लगे। भागते भागते वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उस दैत्य से बचने के लिए स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति करने से भगवान विष्णु और शंकर जी जब प्रसन्न हुए, तब उनके शरीर में से एक तेज निकला, जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में मारकर देवताओं को कष्ट से दूर किया। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की जय हो। एक समय शुंभ निशुंभ नाम के 2 दैत्य बहुत बलशाली हुए थे। उससे युद्ध में मनुष्य तो क्या, देवता तक हार गए। जब देवताओं ने देखा कि अब युद्ध में नहीं जीत सकते, तब वह स्वर्ग छोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई, जो महासरस्वती थीं। महासरस्वती अत्यंत रूपवान थीं। उनका रूप देखकर वे दैत्य मुग्ध हो गए और सुग्रीव नाम का दूत उस देवी के पास अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए भेजा। उस दूत को देवी ने वापस कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने कुछ सोच समझकर अपने सेनापति ध्रुमाच को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा सेना सहित मार दिया गया। फिर चंडमुंड लड़ने के लिए आए, वह भी मार डाले गए। इसके बाद रक्त बीज लड़ने के लिए आया, जिसके रक्त के बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा हो जाता था। वह बहुत बलवान था, उसे भी देवी ने मार गिराया। अंत में चामुंडा से शुंभ निशुंभ स्वयं दोनों लड़ने के लिए आए और देवी के हाथों मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु के बाद बहुत खुश हुए और अपना अपना कार्य करने लगे। प्रेम से बोली सरस्वती माता की जय हो। जब कंस ने वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था और 7वें गर्भ में शेषनाग बलिराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट होकर प्रकट हुए, तब 8वां जन्म श्री कृष्ण जी का हुआ। साथ ही साथ गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ, जो वासुदेव जी के द्वारा कृष्ण के बदले मथुरा में लाई गई थीं। जब कंस ने कन्या स्वरूपा उस योग माया को मारने के लिए पटकना चाहा, तब वह हाथ से छूट गईं और आकाश में जाकर देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर
इसी योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाछूड़ आदि शक्तिशाली असुरों का संहार करवाया। प्रेम से बोलिए वो माया देवी की जय हो। एक बार वैप्रचित नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। उसने मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं तक को बहुत दुख दिया। देवताओं और पृथ्वी की प्रार्थना पर उस समय दुर्गा देवी ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया और वैप्रचित आदि असुरों का मान मर्दन कर डाला। यह देवी असुरों को मारकर रक्तपान किया करती थीं। इस कारण से इनका नाम रक्तदंतिका विख्यात हुआ। प्रेम से बोले रक्तदंतिका माता की जय हो। एक समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इस कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जीव भूख और प्यास से व्याकुल होकर मरने लगे। उस समय मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना करी। तब जगदम्बा ने शांकुभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से जल की वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी के समस्त जीवों को जीवन दान प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए शांकुभरी देवी माता की जय हो। एक समय भारतवर्ष में दुर्गम नाम का राक्षस हुआ। उसके डर से पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले लोग भयभीत रहते थे। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति ने दुर्गा या दुर्गसेनी के नाम से अवतार लिया और दुर्गम राक्षस को मारकर ब्राह्मणों और हरि भक्तों की रक्षा करी। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हो गया। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। एक बार महा अत्याचारी अरुण नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया। देवताओं की पत्नियों का सतीत्व नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देवी पत्नियों ने भौरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी की प्रार्थना करने लगीं। देव पत्नियों को दुखी जानकर माता दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण करके उन असुरों को उनकी सेना सहित मार डाला और देव पत्नियों के सतीत्व की रक्षा करी। प्रेम से बोली भ्रामरी माता की जय हो। एक बार पृथ्वी पर चंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। वह दोनों इतने बलवान थे कि संसार में अपना राज्य फैला लिया और स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहां भी अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार देवता बहुत दुखी हुए और देवी की स्तुति करने लगे। तब देवी चंडिका के रूप में अवतरित हुईं और चंडमुंड नामक राक्षसों को मारकर संसार का दुख दूर किया। देवताओं का गया स्वर्ग पुनः उन्हें दे दिया गया। इस प्रकार चारों ओर सुख का राज्य छा गया। प्रेम से बोलिए चंडिका माता की जय हो।